वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 2 दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक तस्वीर लगाई थी और उन पर लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग बिहार एसआई 2446 पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उस पर काफ़ी लाइक कमेंट्स आए थे। वो शख्स कोई और नहीं है, हमारे बगल में बैठे हुए हैं रोहित जी हैं। इन्होंने उस एग्जामिनेशन को पास किया है और इनके नंबर्स इतने अच्छे हैं कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनका मेरिट भी बन जाएगा। आज हमारे साथ इनके जुड़ने का मकसद ये है कि ये अपनी सक्सेस हिस्ट्री बताएंगे और साथ ही साथ जो बाकी बच्चे जिनका अभी पीईटी होने वाला है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, उनके लिए कुछ टिप्स भी देंगे। क्योंकि इनके बारे में एक कहावत है हमारे यहाँ कि ये जो भी एग्जामिनेशन अपने लाइफ में अभी तक दिए हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हैं, उन सब में इन्होंने पास किया है। तो सबसे पहले रोहित जी, आपका स्वागत है। जी। और सबसे पहले आपको इस सफलता के लिए बधाई। ऑल्दो अभी मेरिट बनने बाकी है, फिर भी आपने अपना जो काम है वो ख़त्म कर लिया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले रोहित जी, आप जरा बताएंगे ये जो एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया है, तो पहले मतलब कि रिटन की बात हम लोग करेंगे। आपने पीटी दिया, फिर मेंस दिया, उसके बाद हम लोग पीईटी की तैयारी की बात करेंगे। तो रिटन के एग्जामिनेशन के लिए यानी कि पीटी और मेंस के लिए आपकी तैयारी की रणनीति क्या रही थी? जैसे हमारा शुरू में था जीडी के अनुसार लुसेंट, एसपीडी, मैथ, इसके अनुसार आराम से तैयारी किए थे। करंट अफेयर्स का मुख्य रूप से करंट अफेयर्स आपका एसपीडी, पीटी में सामान्य ज्ञान दर्पण। एसपीडी और सामान्य ज्ञान दर्पण, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 2213 वाला का भी होना है, तो दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद हो जाएगा। और फिर मेंस के लिए आपने कैसे किया था? मेंस में जैसे आपका करंट अफेयर्स कम पूछता है जी, तो करंट अफेयर्स इनफैक्ट पूछता ही नहीं है, तो उस पर हम फोकस नहीं किए। अच्छा। उसके जगह पर हमने मैथ, रीजनिंग और जीएस पे ज़्यादा फोकस किया। अच्छा, मैथ, रीजनिंग, जीएस। हाँ, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाया? कौन से बुक्स लिस्ट थे आपके पास? लुसेंट, एसपीडी और दृष्टि प्रकाशन का जो भी है, अच्छा, उसका मुख्य रूप से हम फोकस किए थे। दृष्टि पब्लिकेशन का एक आता है जीएस और विषय वाई भी था। जैसे आपका साइंस का हो गया, अच्छा, जीएस पेपर हो गया, ऐसे। हाँ, ये मेंस की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है लुसेंट अभी भी बेस बुक है। हाँ, लुसेंट अभी भी बेस बुक है, और ये मैं तो कई दिनों से कह ही रहा हूँ, कई बार इस चीज़ को किया है, और आपके सामने है जो सफल कैंडिडेट है उनकी भी आप सुनिए। और उसके बाद इनके अनुसार जो दृष्टि का सब्जेक्टिव आता है, खासकर साइंस पोर्शन वाला, उसको भी आप जरूर, यदि आपके पास टाइम है तो उसको पढ़ें, ताकि आपका मेंस की भी तैयारी अच्छी चलती रहे। तो इनके नंबर्स जो थे, हालांकि ऑफिशियल तो इसका कोई आंसर की नहीं आता है या फिर कहीं से कुछ आता नहीं है, जो भी यूट्यूब या फिर इनसे मिलाया जाता है, तो उनके अकॉर्डिंग इनका नंबर 80+ के आसपास है। इसीलिए हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इनका मेरिट भी बनने की संभावना है। ये इनका पक्ष है, मतलब कि इतना जो भी था इनका फिजिकल ये करके ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरिट बनना ना बनना वो वहाँ की बात है, लेकिन इनका मेरिट बन जाएगा, ऐसा हम लोग आशान्वित हैं। अब सबसे बड़ी बात रोहित जी, ये जो फिजिकल का तैयारी था, इस फिजिकल की तैयारी में आपने कौन सी रणनीति अपनाई? जैसे हमारा था तो शुरू से यानी कि उतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं था फिजिकल के लिए। हाँ। तो शुरू में हमने 400 मीटर से शुरू किए थे, धीरे धीरे उनको हम बढ़ाना शुरू कर दिए। बाद में हम उनको यानी कि 5000 मीटर तक आ गए थे। अच्छा, 5 किलोमीटर तक स्लोली आप जाते थे पहले शुरुआत में? हाँ, तो इतना हमारा प्रैक्टिस हो गया, तो उसके बाद हमने इसी को स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिए। अच्छा। और बाद में धीरे धीरे हम दूरी घटाना शुरू किया और स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया टाइम मैनेज के अनुसार। मतलब पहले आप लॉन्ग गए, फिर शॉर्ट आए और स्पीड पकड़े। हाँ। अच्छा। उस दिन जो आपका दौर था, जिस दिन फिजिकल था, उस दिन आपका प्रोसेस क्या रहा था? क्या कभी डर भी लगा कि फेल करेंगे, इस तरह का कहीं एक प्रेशर भी था अपने आप में कि अब फुल कॉन्फिडेंस था कि नहीं पास कर जाएंगे अपने प्रीवियस? प्रेशर थोड़ा बहुत रहता है, ठीक ना। अच्छा, उतना तो हमको यानी कि उम्मीद था कि अगर नहीं भी होगा ना तो जॉब में हैं तो उतना भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, जॉब की बात इन्होंने किया है। इनके जॉब का हिस्ट्री में बता दूं कि वर्तमान में ये ग्रुप डी के अंतर्गत, रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत पटना जोन में हैं और कोडरमा में इनका पोस्टिंग है। और मैंने इस शुरुआत में कहा था कि अभी तक इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है सबको इन्होंने क्रैक किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काबिलियत है। इनकी उम्र भी बहुत ही कम है। और इन्होंने कौन से आप एग्जामिनेशन दिए हैं जहाँ पर आपने सफलता पाई? शुरू हमारा था नवोदय का। जी, नवोदय में थोड़ा सा दिक्कत हुआ टाइपिंग में। अच्छा, नवोदय विद्यालय का। हाँ। अच्छा। उसके बाद 18 में बिहार सिपाही जो था। अच्छा, अब 2018 वाले बिहार सिपाही में भी क्वालिफाई किए थे, लेकिन दौड़ में छट गए थे। और उसके बाद हमारा आरपीएफ एसआई था। अच्छा, आरपीएफ एसआई भी ये क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन वहाँ पर भी दौड़ में छट गए थे। और उसके बाद ग्रुप डी था।
ग्रुप डी वही पटना जोन। हाँ। पटना जोन के अलावा भी आपने कहीं पर रेलवे के एग्जामिनेशन को क्रैक किया क्या? ना, हमारा फर्स्ट वही था। अच्छा, कहने का ये मतलब है कि ये जहाँ पर भी फर्स्ट टाइम बैठते हैं उनका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, तो इनको दूसरे एग्जामिनेशन या दूसरे बोर्ड में बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और एक बात और यहाँ पे है कि ये बिहार पुलिस का दौर फेल करते हैं, सिपाही का भी मतलब जो RPF जो SI का है उसका भी दौर फेल करते हैं, फिर भी यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट में कि आपको असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और अपने जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो फिलहाल ये अब उम्मीद ऐसी है कि इनके कंधे पर बहुत जल्द डबल स्टार चढ़े और ये रेलवे के जॉब से बिहार सरकार के जॉब में आएंगे। अब सबसे बड़ी बात है जो वर्तमान के परिदृश्य की हम लोग बात कर लेते हैं रोहित जी, अभी भी बहुत से लड़कों का फिजिकल बाकी है और बहुत से उसके बाद लड़कियों का तो बाकी है, 3 या 4 अप्रैल से लड़कियों का फिजिकल होने वाला है। तो बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जो भी आदमी बाकी हैं, जैसे अभी आपका मानिए टाइगर जंप बैन कर दिया, जी टाइगर जंप बैन कर दिया, तो उसके जगह पे आप दूसरा जंप कर सकते हैं जी। मुख्य रूप से आपका सीजर है तो सीजर कीजिए, दूसरा जो भी अच्छा है, मतलब टाइगर को छोड़ के बाकी कोई भी आप कर सकते हैं, जो भी आपका अच्छा है। अच्छा, हाँ। और जो भी आप ज़्यादा प्रेशर में मत जाइए, ठीक है? अच्छा, अपने आप उससे आपको होगा क्या कि ना तो अच्छा रनिंग जाएगा और मुख्य रूप से आपका हाई जंप में परेशानी होगी, ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक ना? अच्छा, लड़के वहाँ पे छठ किस में रहे हैं? हाई जंप में ज़्यादा छठ रहे हैं या दौड़ में छठ रहे हैं? वहाँ पे जो है ना करीब मान सकते हैं कि 70% रनिंग पास हो जाते हैं। 70 अराउंड, हाँ। मतलब अभी भी 80 या 90% रनिंग पास नहीं हो रहे हैं ना, 70। क्योंकि एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, जिसका दौड़ 6 मिनट या 6.5 मिनट में नहीं बन पा रहा है, तो मतलब कि 6 या 6.25 तक, वो 6.5 मिनट में भी नहीं मार पाएगा। और ये बहुत ही एक कॉमन सा चीज़ है क्योंकि दौड़ एक अलग तरह का चीज़ होता है जिसके लिए आपको स्टेमिना बिल्डअप से लेके उसका एक लंबा प्रोसेस होता है। हाँ। तो इनके अनुसार अक्सर स्टूडेंट पूछ रहते रहते हैं कि दौड़ में कितना पास होता है, तो इनका जो डाटा है वो ये बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 70% दौड़ में पास कर जाते हैं। उसके बाद आपका उसके बाद मुख्य रूप से आदमी हाई जंप में छट आता है। इस बार हाई जंप में ज़्यादा छट रहा है। जैसे हम थे उस दिन 10 आदमी का ग्रुप बना था। अच्छा, 10 गो में आपका 6 गो का हो गया था। अच्छा, 4 आदमी हाई जंप में छट गए थे। तो फिर भी 40% यदि छट रहा है एक मोटा मोटी अनुसार, ये 30 से 40% आप मान सकते हैं कि सब कुछ आपको जोड़ के 50% रनिंग पास हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है जितने लोग दौड़ते हैं 50-50 का चांस है। हाँ। तो उस अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 15,200 में लगभग 7,500 या 8,000 के आसपास 8,000 के अप्रोक्स जा सकता है। तो मतलब जो मेन फाइट होगा मेरिट के लिए वो 8,000 स्टूडेंट के बीच ही रहेगा जी। लगभग आधे, ऑलमोस्ट आधे, चूँकि अभी तो डाटा हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, तो आधे लोग निश्चित रूप से इससे बाहर हो जाएंगे आराम से। तो मेन फाइट आपको मतलब कि जो 50% बच्चे बचेंगे उस पर होगा। ठीक है, अब रोहित जी एक और सवाल आपसे है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि उनका नंबर्स कम है जी, अनऑफिशियली ही जहाँ से वो मिलाए हैं, तो वो दिमाग में उनके संशय रहता है, खासकर कम नंबर वाला ये जो बाउंड्री के आसपास है जिनका कट ऑफ, वो सोचते हैं अच्छा मेरा मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, और उस चक्कर में उनका फिजिकल कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि अभी उनका जो आगे का स्टेप है उस पर मुख्य रूप से आप फोकस कीजिए जी। आप नंबर के बारे में अभी सोचना मत कीजिए जी, ठीक ना? इससे क्या होगा, ना तो आप सही से रनिंग कर पाइएगा, ना आपका नंबर बाद में काम आएगा। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है इनको कि ऐसे स्टूडेंट से मेरा भी यही है कि आप फिलहाल आपके हाथ में है फिजिकल करना, उसको अच्छे से करना, उसको आप कीजिए ना। मेरिट बनना नहीं बनना हो तो आपके हाथ की बात नहीं है, वो तो कितना चलेगा या कितना कम होगा ये तो बात की बात है, तो उसको आप भूल के आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको फिर 2213 वाला में भी जाना है। हाइट का एक बड़ा इशू रहा है अभी इस बार कम हाइट वाले को भी छाटा गया, और मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी लड़कियां भी करती हैं जहां पर उनका हाइट पॉइंट में छाटा होता है। एक लड़का को हमने देखा शुरुआत में ही जो हमारे ग्रुप के थे, उसको 164.9 करके छोड़ दिया। तो हाइट में वहाँ पे क्या है, डिजिटल यानी से वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है इस बार हाइट में? देखिए उसमें होता क्या है कि उनका थोड़ा जो है ना वेट हो रहता है। अच्छा, तो आपका मानिएगा मस्तिष्क पे आ जाता है। अच्छा, हाँ, तो आप थोड़ा सा भी झुक गए, आप माने अप्रोक्स उसी के बराबर हैं, थोड़ा झुक गए तो वो आपका कम बता देता है। तो पूरा तन के अपना अब शुरू से रहना पड़ा है। जो माने आपका यानी बॉर्डर पे हैं, एग्जैक्ट हैं। हाँ, तो उनको अपना अनुसार खड़ा होना चाहिए और सही से। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि आपका हाइट एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो आपको शुरू से इसके बारे में सतर्क होना होगा, और अपने दौड़ने के बाद अक्सर बॉडी लूज हो जाता है जी। तो उस अनुसार रेस्ट करने के साथ साथ अपने बॉडी को इस तरह से आप पोस्चर बनाइए कि आप पूरा हाइट आपका स्ट्रेट रह पाए। आराम से पानी वानी पीजिए, अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो आप पर ही डिपेंड करेगा। यदि आपका बॉडी लूज हो गया तो फिर आप छट जाएंगे, और उसी में यदि किसी ने बहुत अच्छे से ट्रेट रहा तो वो वहाँ से पास कर जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है,
उम्मीद करते हैं कि और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे, पास करके आएंगे और उनका जॉब होगा। रोहित जी से इनके लाइफ से सीखने वाली बात यही है कि आप भले ही आपकी उम्र मायने नहीं रखती है, आपकी सफलता के लिए आपका रंग रूप जाति कुछ भी मायने नहीं रखता है। सफलता सिर्फ 2 या 3 चीज़ों को दिखती है, मेहनत, ईमानदारी पूर्वक, कंटिन्यूटी और साथ ही साथ विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपको खड़ा रहना या चलते रहना आगे, क्योंकि 2 बार 3 बार ये भी फेल कर चुके थे फिर भी यहाँ पे ये आए हैं। तो आखिरी में रोहित जी, जो बिहार SIPT 513 वाले हैं उनके लिए और जिनका 2446 है, दोनों के लिए समग्र रूप से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिनका अभी PT बाकी है, ठीक ना, तो मुख्य रूप से आप PT पे ध्यान दीजिए। जी जी। PT हो गया तो मेंस पे फोकस कीजिए। अच्छा। उसके बाद आपका जो होगा आगे का प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। कट ऑफ्स काफ़ी हाई जा रहे हैं तो उसके लिए मेहनत भी बहुत ही उम्दा लेवल पर करना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो फिर संभव नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देखें, सीखें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें, ताकि आपके जो भी आगे हैं प्रोसेस हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर एग्जामिनेशन हो, उसमें कहीं से भी डीमोटिवेशन आपके अंदर पैदा ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AM सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।